तो यूं तो किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना बहुत आम सी बात है। रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप हो जाते हैं तो आपको पता ही है मेरे दोस्त, कोई किसी की सुनता नहीं है। खास करके आपका एक्स पार्टनर, वो किसी की नहीं सुनता है। उसको बस जाना होता है, उसको बस आज़ादी चाहिए होती है। वो आपसे बोल देते हैं देखो भैया तुम अपना देख लो, हम अपना देख ले रहे हैं। और अब ये रिलेशनशिप वगैरह हो नहीं पाएगा। फीलिंग की बातें अब अच्छी नहीं लगती हैं। अब जो फीलिंग इमोशन की तुम बातें करते हो तो वो इरिटेशन पैदा करती हैं। और प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा मैं निकलना चाहता हूँ। दुनिया भर की महान वाली बातें इंसान करना शुरू कर देता है। महान वाली बातें करना से मेरा मतलब है तुमको फालतू फालतू के इंसान बहाने देने लग जाता है कि करियर पर फोकस करो, जीवन में आगे बढ़ो, प्यार ही सब कुछ नहीं है। दुनिया भर की फालतू की चीज़ जो तुम्हें उस समय सुननी नहीं होती है। ऐसे में मन में विचार आता है कि भैया आखिर ब्रेकअप में गलती किसकी है। शुरुआत में भैया सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि ये रिलेशनशिप कभी खत्म ही नहीं होगा। कितने बड़े बड़े वादे आप दोनों ने एक दूसरे से किए थे कि चाहे जो हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन भैया हमारा प्यार आपके लिए कम नहीं होगा, हम छोड़ के जाएंगे नहीं। लेकिन आज सब आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है। फिर ऐसे में इस चीज़ का जिम्मेदार कौन, ब्रेकअप को कौन जिम्मेदार? तो इसी के बारे में पूरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा रिलेशनशिप था और तुम्हारा उसमें अगर ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम परेशान हो, अगर तुम लग रहा है तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और कहीं ना कहीं तुम खुद को सारा जिम्मेदार मान रहे हो, तो मेरे दोस्त पहले एक चीज़ तुमको बता दूँ, तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो इस ब्रेकअप के। क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि एक दोबारा मौका मिल जाए तो हम सब कुछ सही कर लेंगे, वक्त पहले पीछे चला जाए तो कुछ गलतियाँ सुधार लेंगे। तुम्हें अभी एक और मौका चाहिए उस इंसान से कि तुम अपना बेस्ट करके दिखा दो। तुम्हारे मन में आ रहा है उसके लिए चांद तारे तोड़ के ला दो और तुम अपने मन की सारी फीलिंग उस इंसान को दिखाना चाह रहे हो कि कैसे हम सीने से दिल निकाल के तुम्हारे लिए रख देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुमको एक चीज़ बता दूं कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो वही वाली बात है कि आग जल रही है और आपने उसमें प्यार नाम का घी डाल दिया, तो आग क्या होगी, बुझेगी नहीं, बट वो बढ़ जाएगी। तो बस वही चीज़ है। दूसरी चीज़, दूसरे एग्जाम्पल समझो कि तुमने बहुत ज़्यादा मीठा खा रखा है और तुम्हें और मीठा खिला दिया जाए। ये वही वाली बात है कि जब कोई ब्रेकअप करके छोड़ के जा रहा हो पार्टनर, उसको प्यार दिखाओ। ठीक है, तो यही होता है। जब किसी ब्रेकअप करने वाले इंसान को प्यार दिखाओगे तो समझ लो उस मीठा खाए हुए इंसान को और मीठा आपने खिला दिया। तो उसी तरीके से उसका हाल होता है। तो वो इंसान अब प्यार का भूखा नहीं है। ठीक है, कल था, आप भयंकर तरीके से उसके जीवन में अवेलेबल हो गए हैं, भयंकर तरीके से आपने सारी अटेंशन उसको दे रखी है। ठीक है, अब उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, बस इनफ है। ठीक है, अब उसकी ज़िंदगी झिंगा लाला है और अब उसको कुछ नहीं चाहिए जीवन से। ठीक, जिसको वो चाहता था, जो इंसान उसके लिए चैलेंज था, आज वो खुद उसके पीछे भाग रहा है। तो भैया इससे ज़्यादा जीवन में क्या चाहिए? ठीक है, आप मान लीजिए कोई आपका क्रश हो, वो क्रश ही आपके पीछे प्यार के लिए पागल हो आपके पीछे, तो आपको जीवन से क्या चाहिए? आप एकदम चिल हो जाओगे। ठीक है, दुनिया जहान की चिंता खत्म हो जाएगी, उसी तरह तुम्हारे एक्स पार्टनर की खत्म हो गई है। ठीक, और दूसरी चीज़, फिर वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया जिम्मेदार कौन है। तो ठीक है भैया, ये सब हो गया, ब्रेकअप रिलेशनशिप हो गया, जिम्मेदार कौन है? और पहले एंगल से तुम सोचते हो कि तुम जिम्मेदार हो सब चीज़ के, लेकिन दूसरा एंगल आता होगा तो तुम ये भी सोचते हो कि सारी गलती तुम्हारे एक्स पार्टनर की है कि वो छोड़ के क्यों जा रहा है। कि तुम्हारे पास एक बहुत तगड़ा वैलिड पॉइंट है कि उसने वादे तोड़ दिए, वो तुमको रोता हुआ छोड़ के जा रहा है, वो तुम्हारे वादे तोड़ रहा है, रिलेशनशिप ख़त्म कर रहा है, उसके पास कोई तगड़ी वजह भी नहीं है। तगड़ी वजह क्या है? ज़बरदस्ती की बनाई हुई वजह है। अभी अगर तुम उससे पूछोगे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, तो उल्टी सीधे रिप्लाई करेगा कि तुम्हारा नाम मुझे नहीं पसंद है, तुम्हारे साथ मेरी वाइब नहीं मैच करती है, तुम्हारे साथ रहना नहीं पसंद है, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है, तुम्हारा नाम ए से है, दुनिया भर की फालतू चीज़, मुझे करियर पर फोकस करना है, दुनिया भर की चीज़ें वो इंसान बताता है ताकि तुम उसका पीछा छोड़ सको। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कोई ऐसा कोई उसके पास जवाब भी नहीं होता है, कोई तगड़ा पॉइंट जो बता पाए। तो आखिर भैया ऐसे में वो इंसान जा क्यों रहे? तो देखो, जिम्मेदार तुम लोग 50% के होते हो दोनों लोग जब ब्रेकअप होता है। कोई किसी की गलती इसमें मढ़ नहीं सकता। देखो आज क्या है, तो उस इंसान से तुम्हारी नहीं बन रही है तो आज तुम यूट्यूब पे आके वीडियो देख रहे हो। ठीक है, कल तुम्हारी उस इंसान से बन रही थी तो तुम्हें लगता था तुमसे ज़्यादा उस इंसान को कोई जानता नहीं, तुमसे ज़्यादा उस इंसान को कोई समझ नहीं सकता और तुमसे स्ट्रांग किसी का रिलेशनशिप नहीं। आज तुम्हें लगता है तुमसे भयानक ब्रेकअप किसी का नहीं हो सकता, तुम्हें लगता है तुमसे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी किसी की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त तुम्हारे मन में तभी आती हैं जब तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों की धज्जियाँ उड़ गई हों। ठीक, अभी क्या है, तुम्हारे पास कोई नीम हकीम तुम्हें काम नहीं आ रहा क्योंकि तुम किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि वो इंसान समझ नहीं पाता होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में तुमको जो है बात कहता होगा कि चलो आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, जो कि तुम्हें भैया नहीं करना है। ठीक, सीधी साफ बात है। तुम्हें अपना बदला चाहिए या फिर बदला भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें बस इतना चाहिए कि जो तुम बर्दाश्त कर रहे हो तुम्हारा एक्स पार्टनर फील करे। जैसे तुम उसके लिए तड़प रहे हो, वो इंसान भी तुम्हारे लिए तड़प है। तुम्हें जोड़ घटा के ये चाहिए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मेरी सारी वीडियो होती है ताकि तुम्हें पता चल सके कि उस इंसान को रियलाइज़ कैसे कराना है। और उसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि उसमें काम तुरंत नहीं होता तुम्हारा।
उसमें लगता है इस समय। देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ बता दूं, चाहे तुम कितना भी पीछे भाग लो अपने आप को बता के कि मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, इस वजह से पीछे भाग रहे हो और यही एकमात्र रीज़न है, तो नहीं मेरे दोस्त, ये कोई रीज़न नहीं है। तो मेरे दोस्त, ये ब्रेकअप का जिम्मेदार तुम दोनों लोग मिलके हो, ठीक है। थोड़ी सी गलती तुम्हारी है, थोड़ी सी गलती उनकी है, बस यही है कि तुम्हारी गलती इसमें दिख नहीं रही, उसकी गलती दिख रही है, उसकी डायरेक्ट गलती है। लेकिन तुमने क्या है, पहले गलती कर रखी थी उस इंसान के जीवन में अवेलेबल होकर, उसके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के और उससे प्यार 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 की बातें 24 घंटे करके, ठीक है मेरे दोस्त। तो यही एक बहुत मुख्य रीज़न है। तो इस चीज़ के पीछे मत पड़ो कि किसकी गलती थी, किसने क्या किया, किसने कितना निभाया, किसने कुछ किया, क्योंकि तुम आज निभाने के लिए तैयार हो। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम आशिक हो चुके हो, तो तुम आज निभाने को तैयार हो, क्योंकि तुम्हें तलब महसूस हो रही है, ठीक है। कल वो इंसान हासिल होगा तो तुम क्या बिहेव करोगे तुम्हें भी नहीं पता है। तो इस चीज़ को भी हटाते हैं और बात करते हैं कि भैया सब चीज़ें ठीक कैसे होंगी। तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कोई चीज़ तुम्हें ठीक करनी है, कहने का मतलब है कि तुम अभी परेशान हो ब्रेकअप से, ये चीज़ तुमको सही करनी है। तो सही करने के लिए मेरे दोस्त तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि काम से आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। जो तुम कॉल मैसेज कर करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुमने एकदम ज़मीन चटा दी है, उसको ठीक करना है, ठीक है। कॉल मैसेज ना करके, उसके जीवन में अवेलेबल ना रह के और उसको ना करके, ठीक है। और चौथी चीज़, इमोशनल स्टेबिलिटी। जो तुरंत शुरू हो जाते हो ना एक्स का कॉल मैसेज देख के, एक्स के टेक्स्ट देख के, तो तुम शुरू हो जाते हो कि तुम कितना प्यार करते हो, तुमने कितना मिस किया। ये भैया करना बंद कर दो। हर समय प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती। जैसा भी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने के बाद भी किसी इंसान को अगर तुम मीठा ऑफर करोगे, गुड़ खिलाओगे, तो तुमसे भागेगा। तो वही वाली चीज़ है। अब तुमने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है, अब वक्त है प्यार लेने का। अब राजा की तरह बैठो और अगले इंसान को पीछे भागने दो, ठीक है। तुम्हारा काम नहीं है पीछे भागना। तुम्हें पैदा होके इतने बड़े इस वजह से नहीं हुए हो कि किसी एक इंसान के पीछे भागो। किसी एक इंसान को अपनी जीवन की प्रायोरिटी बना लो, किसी एक इंसान को अपने जीवन का टारगेट बना लो, ठीक है मेरे दोस्त। तो बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्रेकअप के तुम दोनों 50-50% जिम्मेदार हो। और ये गलती मेरे दोस्त मान लो, ये गलती मानोगे तो इससे तुम स्ट्रांग बनोगे, गलती सुधारोगे और बेटर बन के निकलोगे। गलती नहीं मानोगे तो मेरे दोस्त ऐसे ही परेशान रहोगे। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों से निकलना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप स्टेप्स समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।